जय गुरुदेव। कल बताया गया कि सुखदेव जी अब अकेले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ भगवान भी आए हैं। सब भगवान वल्लभाचार्य जी ने अर्थ किया। ये दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में वैयासिकी स भगवान अथ विष्णुरातम, ऐसा जो है वहाँ स और भगवान अलग छपे हुए हैं। वल्लभाचार्य ने दोनों को एक करके एक समास बनाया और भगवान के साथ ऐसा अर्थ किया। आगे चल के वही वहाँ अथ शब्द आया है। अब अथ शब्द जो है वो संस्कृत में मंगल के अर्थ में होता है, आरंभ के अर्थ में होता है, आनंतर्य के अर्थ में होता है। कोई नई बात कहनी हो तो भिन्न उपक्रम वो अर्थ में भी होता है। और वल्लभाचार्य जी दिखाते हैं कि ये यहाँ अथ इसलिए आया कि आज तक 9वें अध्याय तक कथा कहने वाले सुखदेव जी थे, और अब जब 10वां स्कंद 9 स्कंद तक सुखदेव जी बोले, अब दशम स्कंद से भगवान सुखदेव जी के साथ उसके हृदय में बैठकर ये कथा सुना रहे हैं। इसलिए ये कथा का विशिष्ट महत्व है। गुजरात की विदुषी बहन वैदेही पार्थिव कुमार अध्यारू ने 5 भाग में श्रीधर की टीका के साथ गुजराती अनुवाद देकर भागवत का जो प्रकाशन किया है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा, उसमें इन्होंने ये जो रेलेवेंट पोर्शन है वल्लभाचार्य का वो इस प्रकार दिया है। सुबोधिनी वैसे तो श्रीधर की टीका का ही ग्रंथ है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ अन्य टीकाओं से भी ये विदुषी ने ये सब चीज़ हमें प्रदान की है, वो धन्यवाद के पात्र है। वहाँ लिखा है स भगवान इति भगवता सहित, स भगवान यानी भगवान के साथ, तदंतस्थो भगवान एव उत्तरम प्रयच्छति इति अर्थ, उनके हृदय में रहे हुए भगवान ही परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ननु एवं भगवान स्वयं उत्तरम प्रयच्छति कथमित्याशंका विष्णुरातम इति अथेति भिन्नोपक्रमे एतावत्कालं शुक स्वयमेव आह इदं चरित्रं तु तत्रस्थो भगवान एव आह इति भिन्न प्रक्रम विष्णुना तदर्थम एव रक्षितः। अथ शब्द का अर्थ भिन्न उपक्रम, यानी कोई नया उपक्रम शुरू करना है। एतावत कालम, अब तक शुक स्वयमेव आह, शुकदेव जी स्वयं कहते थे, इदम चरित्रम तु तत्रस्थो स्थितो भगवान आह, लेकिन अभी जो चरित्र है उनके हृदय में बैठे हुए भगवान कह रहे हैं। इसलिए इदम तु उपक्रम भिन्न उपक्रम है, इसलिए यहाँ भगवान और अथ 2 शब्द का स भगवान अथ कहा गया है। विष्णुना एतदर्थेव रक्षितः, और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने विष्णु रात यानी परीक्षित का इसीलिए रक्षण किया था। अब शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धि सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। सुखदेव जी सबसे पहले परीक्षित की भावना की प्रशंसा करते हैं कि हे राजर्षियों में श्रेष्ठ राजर्षि सत्तम, क्योंकि अन्य राजर्षि राज्य करते हैं लेकिन इन्होंने राजपाट छोड़कर प्रभु के शरण में जाने का जो निर्णय किया, इसलिए अन्य राजर्षियों में ये ज़्यादा उत्तम है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, तेरी जो बुद्धि है उचित निश्चय वाली है। वसुदेव कथायां ते, क्योंकि तुझे भगवान वासुदेव की कथा में रति यानी प्रेम, और कैसी नैष्ठिकी रति,
प्राप्त हुई है। वासुदेव कृथा प्रश्न उमा स्त्रीं पुनाति ही तद्वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रुम तत्पाद सलिलम यथा। याद रखो, बहुत अद्भुत बात है। यहाँ कहते हैं कि वासुदेव की कथा और उसके लिए जो प्रश्न किए गए वो क्या करते हैं, तीन को पुनाति, तीन को पवित्र करते हैं। वक्तारम कहने वाले को, पृच्छकम पूछने वाले को, और श्रोत्रुकम सुनने वाले को। परीक्षित ने पूछा, उत्तर दिया सुखदेव जी ने, और आज हम सुन रहे हैं। ये कथा तीनों को पवित्र करती है। कैसे? तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान का चरण का सलिल यानी जल हम सबको पवित्र करता है, उस प्रकार भगवान का पाथोदक क्या है, माता गंगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जब बलि के बंधन के लिए पहला पैर में पृथ्वी और दूसरे पैर में पूरा ब्रह्मांड माप लिया, ब्रह्मलोक तक उनका पैर गया, तो उस समय अपने कमंडलू के जल से ब्रह्मा जी ने प्रभु का चरण प्रक्षालन किया और उससे गंगा उत्पन्न हुई। तो गंगा क्या करती है? गंगा तीन को पवित्र करती है। कौन तीन? स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। उसी प्रकार प्रभु की कथा तीन को पवित्र करती है। वक्तारम, पृच्छकम, श्रोत्रु, कहने वाले को, पूछने वाले को और सुनने वाले को। ये मजा है। भूमिर द्रुप्त नृपव्याज दैत्यानीकशतायुतै आक्रांता भूमि भारेण ब्रह्मांडम शरणम गतौ। अब कथा का आरंभ कर रहे हैं सुखदेव जी कि पृथ्वी भू में अनेक दैत्यों के भार से आक्रांत हो गई, इसलिए वो भगवान ब्रह्मा की शरण में गई। गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रदंती करुणाम दिवोह। वो क्या थी? गौ का स्वरूप धारण किया, आंख में आंसू है, खिन्न है, क्रंदंती करुणम या करुण क्रंदन यानी रुदन कर रही है। उपस्थितांकिते तस्मै व्यसनम स्वयं औचत। और ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने अपना वचन, अपना दुख स्वयं किया। ब्रह्मा तत् उपधार्याथ सह देवैस्तथा सह जगाम सत्रिनयन स्थिरम क्षीर पयोदधि। ब्रह्मा, भगवान शिव, पृथ्वी और सभी देवों को लेकर क्षीर सागर पर गए कि जिसमें भगवान स्वयं शयन कर रहे हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतिष्ठे समाहिता। और वहाँ जाके उन्होंने पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की स्तुति की। पुरुष सूक्त वेद के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 नंबर का सूक्त है। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम इत्यादि जो है वो इसमें आता है। उसमें पूरा प्रभु कैसे है, किस प्रकार संसार की उत्पत्ति हुई, कैसे प्रकार 4 वर्ण हुए, नगर, जन, पशु इत्यादि हुए, अंत में यज्ञ तक, मतलब पूरे संसार की उत्पत्ति का वर्णन उसमें है। गिरम समादौ गगने समीरिता निशम्य वेदा स्त्रिदशानुवाच गाम पौरुषिं मे शृणुता मरा पुनः विधीयतामाशु तदैव माचिरम। आकाशवाणी, उस वाणी को ब्रह्मा ने सुना और कहते, हे देव, भगवान की वाणी मेरे पास से आप श्रवण करो और अविलंब उस प्रकार काम करो। क्या करना है? मतलब उनके हृदय में आए हुए भगवान विष्णु ने जो कहा वो ब्रह्मा अब देवों को कह रहे हैं। कहते, पुरैव पुंसावरुतोदराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषुपजन्यतां सयावदुर्यां बर्भीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंचरेद भूमि। तो भगवान द्वारा पूर्वे पृथ्वी का कष्ट देखा और वो ईश्वरों के ईश्वर अपनी काल शक्ति से
पृथ्वी के भार को दूर करने वाले हैं और सात्विकी इत्यादि पार्षद रूपी अंश से यदुकुल में जन्म लेने के लिए आएंगे। वासुदेव गृहे साक्षात वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। देखिए, भगवान सबको प्रसन्न करने के लिए और वसुदेव के कुल में स्वयं अवतार धारण करेंगे। वासुदेव का अनंत सहस्र वदनस्वराट अग्रतो भवतो देवो हरे प्रिय चिकीर्षक। और भगवान वासुदेव के कला स्वरूप 1000 मुख वाले जो अनंत यानी शेषनाग है, वो प्रभु के बड़े भाई के रूप में वहाँ प्रकट होंगे। आगे कहता, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रबणांशेन कार्याथे संभविष्यति। और भगवान ने अपनी जो माया है, वैष्णवी माया, उसको कार्य के लिए उत्पन्न होने का कह दिया है और वो भी यथाकाल उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ ब्रह्मा की वाणी को विराम हुआ। हम भी यहाँ समय जाने के कारण इस पद से विराम लेते हैं, गुरुदेव को नमस्कार करते हैं और प्रभु के जन्म की आकांक्षा करते हैं। हरि ओम तत्सत।